अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एचवीएसी का। ये हमारी वर्कशॉप है, एक ओरिएंट कंपनी की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वर्कशॉप पे आई हुई है, जिसके डिस्प्ले में पीसीबी में इशू है। वो पीसीबी नया भी नहीं मिल रहा और उसको हमने काफ़ी ट्राई किया रिपेयर करने की, वो रिपेयर भी नहीं हो रहा। उसकी जगह पे हम यूनिवर्सल पीसीबी लगाएंगे। मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे, किस तरह पीसीबी को एडजस्ट करना है, किस तरह यूनिवर्सल पीसीबी लगाना है, कनेक्शन वगैरह हर चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। इसको रन करके भी आप लोग को दिखाएंगे। ओरिएंट कंपनी की ये वॉशिंग मशीन है। गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास ओरिएंट की वॉशिंग मशीन है, जिसके पीसीबी को हमने काफ़ी ट्राई किया रिपेयर करने का, लेकिन रिपेयर नहीं हुआ। तो इसकी जगह हम यूनिवर्सल पीसीबी लगाएंगे और इसके कनेक्शन सारे आप लोग को समझाएंगे। अच्छा, सबसे पहले इसके पीसीबी के कनेक्शन आप लोग को पता होने चाहिए। तो इसमें ये न्यूट्रल और लाइन की वायरें हैं, ये लाइन की वायर है, ये न्यूट्रल की वायर है। इसके बाद ये जैक हमारे पास आ जाता है जो कि मोटर का है। मोटर की दो वायरें होती हैं राइट और लेफ्ट चलाने के लिए, तो ये उसके जैक है, मेन जो मोटर है उसका है। इसमें जो वाल लगा हुआ है वो डबल वाल लगा हुआ है। तो डबल वाल के लिए यहाँ पे डबल जैक है, दो वायरें होती हैं। तो ये दोनों वायरें जो हैं ये वाटर इनलेट वाल की हैं, एक जो है मेन वाल होता है और एक वाइस वाल होता है, उन दोनों की हैं। अच्छा, इसके बाद ये एक जैक आ जाता है जो कि ड्रेन मोटर का है। ये पिंक वाली वायर ड्रेन मोटर की है। इसके बाद इस साइड में जो कनेक्शन आ जाते हैं, ये हमारे पास डोर स्विच का कनेक्शन आ जाता है। दो वायरें जो है डोर स्विच में जाके लगी हुई हैं, ये इसका डोर स्विच लगा हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये एक जैक लगा हुआ है ब्लू कलर का, जो कि वाटर लेवल सेंसर का है। इसमें वाटर लेवल सेंसर दो वायरों वाला लगा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सल पीसीबी में जो वाटर लेवल सेंसर आता है वो तीन वायरों वाला आता है। तो इसके लिए हमें एक वायर एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। तो इसके कनेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, इसको हमने ना थिम्बल वगैरह सारी लगा दी हैं ताकि वीडियो में टाइम की बचत हो सके। तो ये थिम्बल को हमने, इसकी एडजस्टमेंट नहीं सही हो रही थी। डिस्प्ले दिखाओ। अच्छा, इसकी जो डिस्प्ले की एडजस्टमेंट है ना, यहाँ पे कुछ प्रॉपर नहीं हो रही थी। एक तो इसका डोर उठाने के लिए जगह बनी हुई है, तो इसकी वजह से एडजस्टमेंट जो है डिस्प्ले की प्रॉपर नहीं हो रही थी। दूसरा, इसको उठाओ नीचे से आपको दिखाते हैं। इसका जो ओरिजिनल पीसीबी है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसकी भी कोई प्रॉपर सेटिंग नहीं हो रही थी। जो हमने इसका यूनिवर्सल पीसीबी लगाना है उसकी भी सेटिंग नहीं हो रही थी। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे इसका लगा देंगे, पीसीबी भी आ जाएगा वाटर लेवल सेंसर के लिए भी। ये हमने इसके वाटर लेवल सेंसर को थोड़ा एडजस्ट किया है। ये यूनिवर्सल सेंसर है, दूसरा हमने उतार दिया था, वो ऊपर लगा हुआ था तो जगह कम थी, इसको हमने एडजस्ट करके इस तरह कर लिया। तो इनके कनेक्शन स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि वाटर लेवल सेंसर नीचे है तो सबसे पहले इसके ही कनेक्शन कर लेते हैं। इसकी तीन वायरें होती हैं। तो इसी तरह पीसीबी में भी वाटर लेवल सेंसर की तीन पॉइंट हैं, 1 2 3। तो आपने लगाना इसी तरह है, दोनों को सामने रख लेना है। राइट वाला जो है वो राइट पे, मिडल वाला मिडल पे और लेफ्ट वाला जो है वो लेफ्ट पे लगा लेना है। इसी तरह हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, ये सेंसर पे हमने वायरें लगा ली हैं। ये एक एक्स्ट्रा वायर हमने डाली है, क्योंकि इसका जो जेन्युइन सेंसर है उसकी दो वायरें थी, तो ये एक्स्ट्रा वायर हम इसके वायरिंग के साथ ले आए हैं दूसरी साइड पे। बाकी इसकी ज्वाइंट किए हुए हैं। तो इस तरह आगे वायरों के कलर और हैं, मेन जो कलर हैं वो वाइट एंड ब्लू हैं। तो सबसे पहले हमने जो एक्स्ट्रा वायर डाली है वो लगा लेंगे। ये एक्स्ट्रा वायर जो है ये पहले नंबर पे लगी है, तो इस तरफ भी पहले नंबर पे लगाएंगे। इसके बाद हमारी वाइट वायर जो है वो मिडल में लगी है, तो वाइट वायर ये है, तो इसको मिडल में लगा लेंगे। और जो लेफ्ट वाली वायर है वो ब्लू है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट वाली ब्लू है, तो ये तीसरे पॉइंट पे लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने वाटर लेवल सेंसर के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट कर लिए। इसके बाद इसके पीसीबी को हमने सोचा है कि यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो इधर ही इसके पहले कनेक्शन कर लेते हैं और फिर एडजस्ट करके भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डोर स्विच। डोर स्विच के दो पॉइंट हैं, तो दो ही वायरें होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डोर स्विच है और इसकी ये दो वायरें आ रही हैं वायरिंग के अंदर, ग्रे एंड ब्लैक। ये जो दो वायरें ये डोर स्विच आ रही हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास ग्रे एंड ब्लैक वायरें छोटी थी, तो इनको जॉइंट करके हमने बड़ा किया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे दोनों लगेंगी, इनको राइट लगाएं या लेफ्ट लगाएं कोई इशू नहीं है, किसी तरफ भी आप लगा सकते हैं। तो डोर स्विच की भी वायरें लग गई। अब हमारे पास आ जाती हैं मेन वायर, लाइन एंड न्यूट्रल।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन लाइन लगानी है और यहाँ पे न्यूट्रल लगानी है। तो ऑलरेडी हमने आपको बताया था जो इसका मेन पीसीबी है उसमें जो लाइन और न्यूट्रल और बाकी सारी वायरों का, तो इसमें लाइन जो है जो पावर मेन पावर सप्लाई आ रही है वो ब्राउन कलर में आ रही है, तो वो यहाँ पे लगा देंगे, और जो न्यूट्रल है वो ब्लू में आ रही है तो ब्लू यहाँ पे लगा देंगे। मेन पावर सप्लाई के भी कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये वायरें। इसमें 3 पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। इसमें जो मिडल पॉइंट है ये वाटर इनलेट वाल का है। तो वाटर इनलेट वाल जो है यहाँ पे 2 वाल डबल वाला लगा हुआ है, जिसमें एक मेन वाल और एक वॉइस वाल होता है। तो इस पीसीबी में जस्ट आप एक ही पॉइंट मिलता है आपको वाटर इनलेट वाल चलाने का, तो इसलिए हमने इसकी दोनों वायरें जो हैं वो ज्वाइंट कर दी हैं। इसकी वायरें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वाल यानी एक कॉइल की वायर ये वाली ऑरेंज वाली है और एक की ये है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया है, ज्वाइंट करके एक थिम्बल लगा दिया, तो इसको हम मिडल में लगा लेंगे। ये मिडल में लगी। अब हमारे पास रह जाती है ड्रेन मोटर जो है। ड्रेन मोटर की जो वायर है वो पिंक वायर थी। इसमें 2 वायरों वाली जस्ट लगी हुई है, तो 2 वायरों वाली में पिंक वायर जो है इसकी ड्रेन मोटर की है वो यहाँ पे लग जाएगी। तो ये ड्रेन मोटर की वायर लग चुकी है। अगर आपके पास 3 वायरों वाली मोटर होगी तो जो उसकी तीसरी वायर होगी ड्रेन मोटर की वो यहाँ पे लगती है। ऑलरेडी इस पे हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास 2 पॉइंट रह जाते हैं। ये मेन मोटर के पॉइंट है और 2 ही वायरें बच जाती हैं जो कि मेन मोटर की वायरें हैं। तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे, किसी भी साइड में लगा सकते हैं। और बाद में अगर आपका स्पिन पे जो ड्रम है वो नहीं घूमता, सिर्फ रूटर घूमता है, तो आप इन दोनों वायरों को चेंज करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ड्रम घूमना शुरू हो जाएगा। गाइस, इसके कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसको डिस्प्ले लगा के आपको टेस्ट करवाते हैं। डिस्प्ले लगाओ जी। ये हमारा डिस्प्ले लग गया है। टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा और उसके बाद हम इसे एडजस्ट भी करेंगे। सीरियस पहले सीरियस में लगा के टेस्ट कर लेते हैं। हमारा जो पीसीबी है वो ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये सीरियस में ऑन हो रहा है। मोटर की जैसे ही मोटर लोड लेती है तो इसका लाइट जो है वो सीरियस की लाइट ऑन हो रही है। तो इसको हम डायरेक्ट करके अब चेक कर लेते हैं। इसको हमने डायरेक्ट पावर सप्लाई दे दी है, ऑन कर लेते हैं। ये इसको ऑन किया और साथ ही प्ले करते हैं तो इसने जो कपड़ों का वेट नोट करने के लिए मोटर घूमती है वो इसने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। तो हमारा पीसीबी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ड्रेन पे भी करके एक दफ़ा आपको चेक करवा देते हैं। स्पिन पे करके चेक करवाने लगे हैं। ये स्पिन इसकी चलाने लगे हैं। तो ये स्पिन ऑन हो चुकी है। अब चेक करते हैं। सबसे पहले ये ड्रेन मोटर को ऑन कर दिया, तो ये ड्रेन मोटर ऑन हुई है। इसमें कुछ कतरे पानी के थे वो बाहर आ चुके हैं। और अब देख लेते हैं ये स्पिन पे अब जो है वो घूमता है या नहीं। अच्छा, आप देख सकते हैं ये ड्रम हमारा घूमना स्पिन करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका ड्रम नहीं घूमता, अंदर जो इसका पल्सेटर है वो घूमता है जस्ट, तो आप ये 2 वायरें जो है इनको आपस में चेंज करेंगे तो वो ड्रम घूमना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, इसकी सारी वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एल्फी ग्लू इस पे लगा दिया है। यहाँ पे हमने इसके डिस्प्ले की सेटिंग की है, यहाँ से सुराख करके वायर निकाली थी और उस पे भी हमने एल्फी ग्लू लगा दिया है ताकि वॉशिंग मशीन है इसमें पानी आता है जिसकी वजह से अक्सर पीसीबी में नमी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हमने प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर दिया है। अब देख सकते हैं इसको हमने प्रॉपर एडजस्ट करके वॉशिंग मशीन को ऑन किया हुआ है। हमारी वॉशिंग मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है। तो गाइस, इस तरह हम किसी भी वॉशिंग मशीन को यूनिवर्सल पीसीबी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और गाइस दूसरों के साथ शेयर जरूर कर लिया करें। थैंक यू गाइस।